हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और न्यू इंटर्नशिप आपके सामने मैंने लाइव की है। इस इंटर्नशिप के बारे में डिटेल जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो इंटर्नशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कराई जा रही है। क्या है पूरी चर्चा में हम आज सुनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लॉन्चिंग द सेकेंड एडिशन of the MEA internship program for year 2023-2024। लेकिन ये चेंज हो गई है, अब 24 और 25 में कन्वर्ट हो गई है, राइट। जैसे कि ये साइड में अनाउंसमेंट में भी हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके पास 2024 के लिए सेकेंड टेन्योर का किया जा रहा है। ठीक है, पूरी जानकारी को ध्यान से सुनना। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सेकेंड एडिशन है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एडिशन हो चुका है। कब हुआ है, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी पूरे वीडियो में मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अंत तक रुकिएगा। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पता क्या है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटर्नशिप है ये पेड है। पेड का मतलब ये है कि आपको इसमें पैसा मिलेगा, आपको नहीं पैसा देना है, पैसा मिलेगा। 10,000 रुपये पर मंथ ऑनरेरियम के रूप में आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, स्टाइपेंड के रूप में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, कौन से स्टूडेंट हैं जो इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप हेडक्वार्टर में ही होगी, राइट। हेडक्वार्टर आपको पता है न्यू दिल्ली है, दिल्ली में होगी। इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप 25 साल, अच्छा एज लिमिट भी इम्पोर्टेंट है, 25 साल से कम उम्र आपकी होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हर एक ग्रेजुएट की होती ही है। ठीक है, इंटर्नशिप की और फर्दर डिटेल यदि हम ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। यदि हम इनटेक एंड ड्यूरेशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये जो इंटर्नशिप है आपके पास ये 6 मंथ की है। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और एवरी ईयर 2 बार ये इंटर्नशिप होती है। ये सेकेंड वाली है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, राइट। उसमें मैक्सिमम जो इंटर्न क्वालिफाई किए जाते हैं या रजिस्टर्ड किए जाते हैं वो ओनली 30 होते हैं। 30 इंटर्न हर एक टेन्योर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ये इसका मेजर पॉइंट आपको मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो इसमें और यदि हम देखिए मोर पे क्लिक करते हैं तो ऐसा एक पेज और ओपन हो जाएगा, आपको इस पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन है और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th की मार्कशीट, सॉरी 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर ही होने वाला है। और ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, इसके लिए आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलेक्शन होगा वो स्टेट वाइज होगा, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेट वाइज है। तो अब देखना होगा कि कौन कौन सी स्टेट इस सेकेंड टेन्योर के लिए एलिजिबल हैं। और हर एक टेन्योर, हर एक स्टेट से, राइट, या मैं बोलूँ हर एक जो पोस्ट आपके पास दे रखी, जैसे 30 इंटर्न्स दे रखे हैं तो इसके 3 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फिजिकल इंटरव्यू के लिए। और फिजिकल इंटरव्यू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये मैंने मोटे मोटे जो पॉइंट हैं वो आपको बता दिए हैं। बाकी यही सारी बातें आपके इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आपको रिक्वायर्ड है, राइट। बाकी यदि हम चलते हैं सीधे इंटर्नशिप, जैसे कि मैंने बोल दिया पहले कि ये 6 महीने की इंटर्नशिप है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस बार जो स्टेट कवर्ड होंगे जो इंटर्न्स के लिए वो कौन से हैं, तो सेकंड टर्न्स की अक्टूबर से ये मार्च के बीच में होगी। तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये आपके पास स्टेट्स हैं। और यूटीज कौन कौन से कवर कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। तो ये आपके पास स्टेट्स हैं। तो इस बार जो सेकेंड टेन्योर के लिए सिलेक्शन हो रहा है वो इन स्टेट्स के कैंडिडेट ही उठाए जाएंगे। यदि आप इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भरिए और वेट करिए आपके सिलेक्शन का। आइए मैं इसकी पीडीएफ को यदि ओपन करके दिखाऊं
तो आप सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड द टाइमलाइन फॉर द MEA इंटर्नशिप 2024 एंड सेकेंड टेन्योर। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरे सामने ये टाइमलाइन आ गई। जुलाई 2029 नोटिफिकेशन और कॉल आपके पास शुरू हो चुका है। 24 जैसा कि ये साल चल रहा है 2024, इसमें अगस्त 15, जी हाँ ध्यान रखिएगा 15 अगस्त इसकी लास्ट डेडलाइन है रिसीविंग फॉर द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कहीं और से नहीं ऑनलाइन करना है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड द कॉल फॉर द इंटरव्यू, 22 अगस्त को आपको इसकी शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगी, और कहीं नहीं जाना है, आपको इनकी वेबसाइट पे ही जाना है। इसलिए वेबसाइट का लिंक जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, internship.mea.gov.in। ठीक है, ये आपके पास पूरा और डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको और देखना है तो आप इस पे सिंपली क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। जो बातें मैंने इसमें ऑलरेडी बताई हैं वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं वापस से अपने पेज पर। तो ये सारी जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी MEA इंटर्नशिप पोर्टल से आपको दी जा रही है। बाकी और भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कब इसको कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ बेसिक क्रेडेंशियल आपसे मांगी जाएगी, और इसको सबमिट कर दीजिए और आपका एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें सिंपली जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रही हमारी पूरी तमाम जानकारी जो मैंने आपसे साझा की है। आई होप ये सारी जानकारी आप सभी को क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मार्क्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।